हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के के प्रश्नों की सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 48 वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के जनजातियों से संबंधित, जिसका पार्ट 5 है। इस पार्ट में केवल ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है जो झारखंड के विभिन्न एग्जामों में प्रीवियस ईयरों में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बन सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाना। हाँ, अगर लगता है इस सीरीज से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड की वो आदिम जनजाति जो स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन और बी अर्थात बिरजिया। ठीक है, झारखंड को जनजाति आपका बिरजिया है जो स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। ठीक है, चलते हैं आपका बिरजिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। ये आपका बिरजिया जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात देगा ना। ये जनजाति सिंदुरिया तथा तेतलिया नामक दो वर्गों में विभाजित है। ध्यान रखना, बिरजिया जनजाति जो आपका दो वर्गों में बटा हुआ, एक तो आपका सिंदुरिया, दूसरा आपका तेतुलिया। ठीक है, इनका जो प्रमुख देवता होता है आपका सिंहभोगा होता है। ठीक है, बिरजिया जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है आपका सिंहभोगा होता है। इसका संकेंद्रण मूल रूप से जो रहते हैं ये आपका लातेहार में, गुमला एवं लोहरदगा। ठीक है, झारखंड के 3 जिलों में मूल रूप से ये पाए जाते हैं। बिरजिया शब्द का अर्थ है जंगल की मछली। ध्यान रखना, बिरजिया जो था, बिरजिया जिसका जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका जंगल की मछली होता है। ग्राम का इसका जो प्रमुख देवता होता है आपको क्या बोलते हैं, उसको ग्राम प्रमुख, उसको बेगा बोलते हैं। ध्यान रखना, यानी बिरजिया जो जनजाति है ग्राम का जो प्रमुख होता है उसको बेगा के नाम से पुकारा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के आदिम जनजाति परहरिया, ठीक है, परहिया का प्रमुख देवता कौन है। तो ध्यान रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात धरती माई। ठीक है, झारखंड को आदिम जनजाति आपका परिया है जिसका जो प्रमुख पद देवता होता है आपका धरती माई होता है। ठीक ना, चलते हैं परिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। ये रहा आपका परिया जनजाति के बारे में। यह जनजाति मूल रूप से ठीक है आपका पलामू प्रमंडल में निवास करती है। ठीक है, यह परिया जो जनजाति है वो मूल रूप से पलामू प्रमंडल में निवास करती है। इस जनजाति के द्वारा बधुमूल को क्या कहा जाता है आपका डाली कहा जाता है। ध्यान रखना, इस जनजाति द्वारा आपको बधुमूल को डाली के नाम से पुकारते हैं। ये जनजाति जो था आपको पंचायत को भयारी, ठीक है, पंचायत को जो था को भयारी तथा जाति गोंड भी पुकारते हैं। ठीक है, ये जो जनजाति होता है आपको पंचायत को भयारी बोलते हैं या फिर जाति गोंड बोलते हैं। ये जनजाति प्रमुख पैसा जो आपका इस जनजाति के जो प्रमुख पैसा होता है यानी भरण पोषण करने का जो प्रमुख उपाय होता है वो आपका टोकरी बनाना इसका कार्य होता है तथा ढोल बनाना। ठीक है, टोकरी तथा ढोल बनाने का ये कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की एक आदिम जनजाति बिरहोर जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, झारखंड की जब का आदिम जनजाति कौन सा आपका बिरहोर है। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपको क्या होता है। तो ध्यान रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी अर्थात जंगल का आदमी। ठीक है, झारखंड के एक आदिम जनजाति आपका बिरहोर है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ठीक है, जो जंगल में रहता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, वह जंगल का आदमी पड़ा है। यानी बिरहोर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ये जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, बिरहोर जो था खुद को अपने आप को क्या मानता है ना, सूर्यवंशी मानते हैं। ये जनजाति मूल से झारखंड में ही पाए जाते हैं। बिरहोर जो जनजाति है आपका मूल रूप से पूरे भारत में कहा जाए तो ये आपका झारखंड में ही निवास करती है। इनकी जो भाषा है यानी बिरहोर की जो भाषा आपका बिरहारी है। ठीक है, ध्यान रखना, बिरहोर की जो भाषा अपना क्या है आपका बिरहारी है। ये लोग घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। ध्यान रखना, बिरहोर लोग जो होता है एक जगह पर परमानेंट नहीं होते, ये घुमंतु प्रकार का बंजारा टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, सदर बापला इन जनजाति के सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। ध्यान रखना, बिरहोर जनजाति के जो सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह होता है वो सदर बापला होता है। ठीक है, कौन सा, वो सदर बापला होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से झारखंड सरकार द्वारा किस आदिम जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता माना है। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा इनमें से कौन सा जनजाति आदिम जनजाति है जिसको शिकारी संग्रहकर्ता माना है।
तो ध्यान रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कोरवा, ठीक ना। झारखंड की वो आदिम जनजाति कोरवा है जिसे झारखंड सरकार द्वारा इसे शिकारी संग्रहकर्ता के रूप से यानी चयनित किया गया। कोरवा जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानती है। ये रहा आपका कोरवा जनजाति के बारे में। इस जनजाति को कोलेरियान जनजाति समूह का जनक माना जाता है, ठीक है। कोलेरियान जो था आपका जनजाति समूह का जो जनक माना जाता है कोरवा का, ठीक ना। ये जनजाति मूलतः पलामू प्रखंड में पाई जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखना कोरवा जनजाति जो था मूल रूप से आपको पलामू प्रखंड में पाई जाती है। ये जनजाति दो वर्गों में विभाजित है। ये जनजाति जो आपका दो वर्गों में विभाजित है। एक आपका पहाड़ी कोरवा, दूसरा आपका डिहारिया कोरवा, ठीक ना। ये जनजाति का प्रमुख जो त्यौहार आपका कर्मा होता है। कोरवा जनजाति का जो आपका प्रमुख त्यौहार होता है वो आपका कोरवा होता है यानी कर्मा होता है, ठीक ना। इस जनजाति द्वारा विधवा विवाह को मेयारी कहा जाता है। ध्यान रखना कोरवा जनजाति द्वारा आपको जो विधवा जो विवाह होता है उनको उसे आपको मयारी के नाम से पुकारते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है झारखंड की वो आदिम जनजाति जो काली माँ को अपना क्या कहते हैं प्रमुख देवता मानते हैं। वो आदिम जनजाति कौन सा है जो काली माँ को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सबर, ठीक ना। झारखंड को आपका सबर आदिम जनजाति है जो काली माँ को अपना प्रमुख देवता मानता है। ये आपका सबर जाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये जनजाति तीन प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है। सबर जाति की जो तीन प्रमुख शाखाएं, एक तो आपका झारा, दूसरा आपका बासु, तीसरा जयतापल्ली, ठीक है। जयतापति ये आपका सबर जाति के तीन प्रमुख भाग है। इनकी जो भाषा आपको उड़िया, बंगला तथा हिंदी ये सभी भाषा को बोलते हैं, ठीक है ना। ये जनजाति जो आपका सभी भाषा को बोलता है। इस जनजाति में युवा गृह नहीं पाया जाता। ध्यान रखना सबर जनजाति में जो होता है युवा गृह नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती है। ध्यान रखना झारखंड राज्य में जो था कुल मिलाकर कितने जनजातियां पाई जाती हैं। कैसे करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 32, ठीक है। झारखंड राज्य में तो कुल मिलाकर आपका 32 यानी 50 यानी 32 क्या होता है आपका जनजाति पाए जाते हैं। 24 जनजाति जो होता है आपका 24 जनजाति की श्रेणी में आता है, ठीक है। जबकि 8 आपका आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। ध्यान रखना ये कुल मिलाकर टोटल कितना आपका 32 है। उनमें से आपका 24 जो होता है जनजातियों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, प्रमुख श्रेणी में आता है। जबकि 8 जो होता है आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। टोटल मिलाकर कितना हो जाता है 8 और 24 ये आपका 32 हो जाता है। आदिम जनजाति में आता है आपका बिरहोर, कोरवा, अशूर, पहरिया, माल पहरिया, सोरिया पहरिया, बिरजिया और सबर। ये जो 8 है आपको आदिम जनजाति के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में जनजाति के कुल कितनी प्रतिशत है। आपका एक रोनिंग आपको देखा जाए आपका जनगणना 2011 के अनुसार सरकारी आंकड़ा अभी तक यानी देखा गया तो वो आपका 11 का ही आया है, ठीक है। इसके बाद से फिलहाल में जनगणना हो रहा है पर अभी पूर्ण नहीं हो चुका जिस कारण से उसका आंकड़ा नहीं आ चुका, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में कुल जनजाति के कुल कितनी प्रतिशत है। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 26.2%, ठीक है। झारखंड में आपका जनजाति का जो कुल परसेंटेज है वो कितनी है 26.2% है, ठीक है। उसमें तो आदिम जनजाति, ठीक है, देखा जाए उसमें आदिम जो जनजाति है वो पर 1,92,425 है जो परसेंट में हिसाब से देखा 0.72 है, ठीक ना। और वही जनजातियों की जो संख्या कुल संख्या देखा जाए तो वो क्या 86,45,000 आपका 42 है, ठीक ना। कितना 86,45,000 आपको 42 है। झारखंड में कुल जनजाति की जो आबादी है 91% ग्रामीणों में निवास करते हैं, ठीक है। झारखंड के जितने आदिम जनजाति हैं उनका जो 91% हो जाता है आपको ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, 9% केवल शहरी भागों में निवास करते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है संथाली भाषा लिपि ओलची की संथाली भाषा की जो लिपि है आपका ओलची की का आविष्कार किसने किया था। तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात रघुनाथ मुर्मू, ठीक ना।
संथाली भाषा की जो लिपि औलचिकी है, इसका जो आविष्कार किसने किया था? आपका रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ठीक ना। अगला प्रश्न है, संथालों का प्रमुख भाषा संथाली को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? संथाली भाषा को 8वीं अन्य भाषा में जो था 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपका 2003 में, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। चलते कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाते हैं। संथाल झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ध्यान रखना। संथाल जो जनजाति है वो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। जनजाति की कुल संख्या का ये 35% है, ध्यान रखना। जनजाति की कुल संख्या के कितना होगा? 35% है। संथालों का जो संस्थापक होता है वो लुगु, ध्यान रखना, किसे माना जाता है? लुगु बुरु को माना जाता है। संथाल जनजाति के जो संबंध है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट प्रजाति से, ध्यान रखना, किसे? आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट प्रजाति से समूह है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये क्या है? आपका भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये बंजारा जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है? ऑप्शन आपका, इनका समाज पितृसत्तात्मक है, बिल्कुल सही बात है। बंजारा जनजाति का जो आपका समाज होता है वो आपका पितृसत्तात्मक होता है। दूसरा आपका, ये 4 समूह में विभक्त है। एक चौहान, दूसरा पवार, तीसरा राठौर और चौथा आपको उरुआ, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो आपका बंजारा जनजाति होता है 4 वर्गों में विभाजित होते हैं। ऑप्शन सी आपका, इनमें बौद्धमूल को हाजरी कहा जाता है, हर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी, ठीक है। बंजारा जनजाति के बारे में जितने भी कथन तीनों दिया गया है, ये तीनों का तीनों क्या आपको सत्य है। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जो दिए गए कथन है वो कोल जनजाति के बारे में कौन सा सत्य है? कैसे करेक्ट जवाब वो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में से सभी, ठीक है। इनका पुश्तैनी पेशा लोहा गलाना था, ठीक है। कोल जनजाति का जो पुश्तैनी था, यानी जो पुरखे थे वो क्या करते थे? वो लोहा गलाने का काम करते थे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन में इनकी भाषा को कोल भाषा कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इनमें समाज का प्रधान जो था आपका मांझी कहलाता है, ठीक है। कोल जो जनजाति होते हैं उनके जो समाज का जो प्रधान होता है उसको मांझी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में से सभी, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रिजा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ब्रिजा जो जनजाति है इनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? याद रखना, क्या सही जवाब हो? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में से सभी, ठीक है। ये झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, ठीक है ना। ये अपने को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही बात है। ये 2 भागों में विभक्त है, एक तो आपका सिंदूरिया, दूसरा आपका तेतलिया, ठीक है। विजय जनजाति जो आपका 2 भागों में विभक्त है, एक तो आपका सिंदूरिया, दूसरा तेलिया। इस प्रकार से जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? असुर जो जनजाति है आपको भारत में, झारखंड में, तो उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, इनकी संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। इन संस्कृति को क्या कहते हैं? ये मय संस्कृति कहते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है। असुर जनजाति जो होता है अपनी संस्कृति को मय संस्कृति कहते हैं। ये ऋग्वेद में असुरों के साथ आर्यों के संघर्ष का चर्चा किया है। ऋग्वेद असुरों के साथ आर्यों के संघर्षों के बारे में चर्चा किया गया, इस बात को भी सही बात है। बौद्धमूल को ये डाली कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से करेक्ट जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी, ठीक है। असुर जनजाति के बारे में ये तीनों जो कथन है आपका सत्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, परहिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? परहिया जनजाति के जो बारे में ये जो कथन दिया गया है इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
ऑप्शन है ये अपने जाति पंचायत को भैयारी या जाति गौंड कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये अपने जो जाति पंचायत जो होता है उसको भैयारी या तो जाति गौंड कहते हैं। अगला है इनके पंचायत के मुखिया को महतो या प्रधान कहते हैं। ये जो अपने पंचायत के जो मुखिया होते हैं उसको या तो महतो कहते हैं या तो फिर प्रधान कहते हैं। इनमें जो मुआ पूजा, ठीक है, मुआ पूजा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। मुआ पूजा, ठीक है, परिहा जनजाति के द्वारा किया जाता है। मुआ पूजा होता क्या, ये आपका पूर्वजों की पूजा करते हैं, ठीक है, अपने पूर्वजों को दाद जो पुरखा होते हैं उनके पूजा करते हैं। ये इसका काफ़ी महत्व है इनके जनजाति में, ठीक है। तो इस प्रकार से करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से आदिवासियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। निम्न में से आदिवासियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद रखना। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बी, अर्थात आदि काल से रहने वाले लोग, ठीक है। आदिवासियों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आदिकाल से रहने वाले लोग से संबंध है, ठीक है। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ सकें। हाँ, लगता है इस सीरीज से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब देते हैं विदा। बहुत बहुत थैंक यू।